हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गौरव एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, पिछली वीडियो में सिर्फ प्रकाश और प्रकाश क्या है इसकी डेफिनेशन आपको दी गई थी। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें। उससे आगे आइए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर आपतित होती है तो अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई माध्यम है, ठीक है ना। कोई पारदर्शी वस्तु थी जिसके एक तरफ हमने पॉलिश कर दी, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण आई और इस वस्तु पर टकराई, ठीक है ना। और टकराने के बाद वो परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। जो किरण आके टकराती है उसे बोलते हैं हम आपतित किरण। उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंसिडेंट रे, ठीक है ना। और जो वस्तु पर या किसी माध्यम में टकराने के बाद परावर्तित वापस हो जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में आपतित होती है और अधिकांश भाग उसका उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वैसे हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। जब प्रकाश सौरमंडल से, आपको पिछली वीडियो में बताया था, नहीं देखा हो तो देख लें, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिससे एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी पृथ्वी पर प्रकाश के रूप में पहुंचती है, ठीक है ना। वैसे हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है और वस्तु पर आपतित होने के बाद परावर्तन के पश्चात जब हमारी आंखों तक पहुंचता है, मान लेते हैं सूर्य से कोई किरणें चली, ठीक है ना। ये हमारी एक किरण नहीं हो सकती है, बहुत सी किरणें हो सकती हैं। हमने समझने के लिए एक किरण ली, ठीक है ना। सूर्य से कोई प्रकाश की किरण चली और किसी ऑब्जेक्ट पर टकराई, टकराने के पश्चात परावर्तित हुई और मान लेते हैं यहाँ हम खड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ हम खड़े हैं, ये हमारी आँख है और यहाँ से टकराई, इस पर ऑब्जेक्ट पर टकराई और इसके बाद परावर्तित हुई। परावर्तित होने के बाद हमारी आँख में गई, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है ना। आपने देखा प्रकाश का परावर्तन। अब इससे आगे देखते हैं परावर्तन के हमारे दो नियम हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। देखते हैं परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण जो होता है वो हमारा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये देखते हैं, मान लेते ये हमारा कोई पृष्ठ है, कोई पारदर्शी माध्यम था जिसके एक तरफ पॉलिश कर दी गई, ठीक है ना। जब कोई किरण किसी माध्यम में आपतित होती है और उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। जो किरण आती है उसे बोलते हैं हम आपतित किरण, अभी आपको बताया था आपतित किरण। और जो पृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौट जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इसे इंसिडेंट रे और इसे रिफ्लेक्टेड रे। जिस बिंदु पर ये, जहाँ इनका वी टर्न होता है, वहाँ हम खींच देते हैं एक लंब, जिसे बोलते हैं लंब या अभिलंब। ये हमारा है वो कोण I और ये है कोण R, इसे बोलते हैं अभिलंब। इंग्लिश में से बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है ना। जिस बिंदु पर ये तीनों मिलते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है ना। पहला आपका नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। इस बिंदु पर जो अभिलंब खिंचा हुआ है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा दूसरा तल है, नीचे और ऊपर अलग। देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। दूसरा नियम हमारा कहता है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है।